दुनिया की सबसे बड़ी सेना, जिस मुल्क के पास वो दूसरे की जमीन को ललचाई हुई नजर से देखता है और शायद ही कोई ऐसा मौका जो उस पर कब्जा जमाने से चूकता हो। उसकी हर साजिश इंच दर इंच जमीन पर कब्जा करने की है। हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी चीन की। लेकिन भारतीय सेना का नया अवतार अब चीन की लाल सेना के लिए बड़ी चुनौती है। भारतीय सेना ने चीन की जमीन कब्जाओं वाली बदनीयती से भिड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लान न सिर्फ तैयार कर लिया है बल्कि एक्शन में भी है। और भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी अब चीन बॉर्डर पर चीन की हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि युद्ध अब महीनों की तैयारी से नहीं बल्कि मिनटों और घंटों में जीते जाते हैं। दुश्मन अगर अचानक हमला भी करे तो जवाब भी उतनी ही तेजी से देना पड़ता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने ऐसे नए युद्ध समूह तैयार कर लिए हैं, जिसका नाम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी है। और हर आईबीजी में करीब 5000 सैनिक होंगे और इनकी कमान संभालेंगे मेजर जनरल रैंक के अधिकारी। लेकिन सवाल है कि आखिर आईबीजी है क्या और इसे भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैन्य सुधार क्यों माना जा रहा है। तो दरअसल अब तक भारतीय सेना की पारंपरिक संरचना अलग अलग यूनिट पर आधारित थी। इन्फेंट्री अलग, टैंक अलग, तोपखाना अलग, एयर डिफेंस अलग और इंजीनियरिंग यूनिट अलग। युद्ध के समय इन सभी को एक साथ लाने में समय लगता था, लेकिन आईबीजी इस पूरी व्यवस्था को बदल देता है। यानी एक ही ग्रुप में इन्फेंट्री, टैंक, आर्टिलरी, इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक, ड्रोन्स और इंटेलिजेंस सिस्टम सब कुछ पहले से मौजूद रहेगा। अलग अलग यूनिट जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी अगर सीमा पर अचानक हालात बिगड़ते हैं तो सेना को अलग अलग जगह से फोर्स जुटाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूरा युद्ध समूह एक साथ एक कमांड के तहत तुरंत कार्रवाई करेगा। और यही वजह है कि इसे भारतीय सेना की रैपिड रिस्पांस फोर्स भी कहा जा रहा है। इन आईबीजी को खास तौर पर चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सीमा पर तनाव बढ़ने की स्थिति में ये ग्रुप बहुत कम समय में तैनात हो सकेंगे और दुश्मन की गतिविधियों का जवाब तेजी और बेहतर तालमेल के साथ दे पाएंगे। आईबीजी सिर्फ सैनिकों का ग्रुप नहीं है बल्कि ये भारतीय सेना की नई सोच है, जहां लड़ाई अलग अलग हथियार से नहीं बल्कि एक सिस्टम लड़ता है। और इन ग्रुप्स में आधुनिक संचार प्रणाली होगी, रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलेगा, ड्रोन लगातार निगरानी करेंगे और एयर डिफेंस सिस्टम हवाई सुरक्षा देगा। और जरूरत पड़ने पर आर्टिलरी तथा बख्तरबंद टैंक एक ही कमांड के आदेश पर कार्रवाई करेंगे। इससे युद्ध के दौरान कमांड और कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। आईबीजी का एक और बड़ा मकसद है भारतीय सेना की थिएटराइजेशन, यानी भविष्य में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बिठाना और ऑपरेशन को ज्यादा प्रभावी बनाना। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते। ड्रोन, मिसाइल, साइबर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रियल टाइम डेटा सब कुछ मिलकर युद्ध का परिणाम तय करते हैं। और आईबीजी उसी सोच का हिस्सा है, जहां हर हथियार, हर यूनिट और हर सूचना एक ही कमांड के तहत काम करेगी। और कुल मिलाकर भारतीय सेना अब सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ा रही है बल्कि लड़ने का तरीका भी बदल रही है। 5000 सैनिकों वाला हर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप अपने आप में एक पूरी युद्ध मशीन होगा, जो आदेश मिलते ही कुछ ही समय में मोर्चे पर पहुंचकर दुश्मन को जवाब देने की क्षमता रखेगा। और यही बदलाव भारतीय सेना को भविष्य के युद्धों के लिए पहले से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा संगठित और ज्यादा घातक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।